शर्मा, मिश्रा, उपाध्याय, दीक्षित, कौशिक, जमदग्नि और भार्गव। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ सरनेम्स हैं तो आप गलत हैं। इन नामों के पीछे छिपा है ऋग्वेद और मनुस्मृति का सदियों पुराना इतिहास। आज आइडेंटिटी डिकोडिंग में समझते हैं इनकी सबसे सटीक और ऐतिहासिक कहानी। प्राचीन भारत में पहचान नाम से नहीं बल्कि ज्ञान और गुरु परंपरा से होती थी, जो बाद में सरनेम्स बन गई। शर्मा संस्कृत के शर्मन से आया, जिसका मतलब होता है कल्याण या शांति। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में साफ नियम है कि ब्राह्मण के आगे ऐसा शब्द हो जो कल्याण दिखाए, इसलिए शर्मन या शर्मा प्रचलित हुआ। मिश्रा का लिटरल मीनिंग होता है मिक्स्ड या मिश्रण। ये उपाधि उन विद्वानों को मिलती थी जो न्याय और वेदांत जैसे अलग अलग फिलॉसफीज के ज्ञाता होते थे और डिबेट्स जीतते थे। तिवारी त्रिवेदी का ही एक बदला हुआ रूप है। इसका मतलब सिर्फ तीनों वेदों को पढ़ना ही नहीं बल्कि तीनों वेदों की अलग अलग ब्रांचेस में महारत हासिल करना था। उपा प्लस अध्याय। उपाध्याय वो गुरु थे जो वेदों के किसी विशिष्ट भाग को पढ़ाते थे। वहीं दीक्षित उन्हें कहा जाता था जिन्होंने शास्त्रों की दीक्षा पूरी कर ली। अब आते हैं उन नामों पर जो सीधे ऋग्वेद के दृष्ट और सप्तऋषियों के वंश यानी गोत्र से जुड़े हैं। भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज सिक्स्थ मंडल के मुख्य ऋषि है। धरती पर सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान लाने वाले यही थे। साथ ही प्राचीन विज्ञान के ग्रंथ यंत्र, सर्वर्व और विमान शास्त्र का श्रेय भी इन्हीं की परंपराओं को जाता है। कौशिक सरनेम सीधे ऋषि विश्वामित्र से जुड़ा है, जिन्होंने दुनिया को गायत्री मंत्र दिया। उनका जन्म राजा कुशा के वंश में हुआ था, पर उन्होंने राजपाट छोड़कर अपनी कड़ी तपस्या से ब्रह्म ऋषि का पद पाया। जमदग्नि और भार्गव, इनका कनेक्शन सीधे भगवान परशुराम से है। ऋग्वेद के मुख्य ऋषि ऋषि भृगु के वंश को भार्गव कहा गया है। इसी वंश में सप्तऋषि जमदग्नि हुए और उन्हीं के पुत्र थे भगवान परशुराम, जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में भार्गव परशुराम भी पुकारा गया है। समय के साथ जब ये ऋषि परंपराएं और परिवार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बसे तो लोकल भाषाओं के असर से इन सरनेम्स के उच्चारण और कथाओं में बदलाव आए। इसलिए अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग व्याख्याएं देखने को मिलती है। आइडेंटिटी डिकोडिंग का ऑब्जेक्टिव किसी भी समुदाय को छोटा या बड़ा दिखाना नहीं बल्कि भारत के सदियों पुराने इतिहास और ज्ञान को समझना है। आपका गोत्र या सरनेम क्या है, कमेंट में ज़रूर बताते जाना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।